महेंद्र सिंह आप लोग बैठवाते जाइए। और जो बच्चे आ रहे हैं भैया फोटो साइड से कीजिए। अच्छा, इसमें कोई बच्चा ऐसा होगा कि जिसने ये सोचा हो कि मैं जाऊंगा नेताजी के कार्यक्रम करके कि मैं जाऊंगा तो मुझे ये बात करना है, मैं जाऊंगी तो ये बात करना है, या ये कविता सुनाना है, या कुछ बोलना है। ऐसे होते हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो हम चाहते हैं जिन बच्चों के पास पैसे हो वो अपनी इच्छा से पढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आज जिस तरीके से चीन की स्थिति है, जिस तरीके से अमेरिका कमजोर हुआ है, कहीं न कहीं अमेरिका की विश्वसनीयता घटी है, अमेरिका के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है। और मेरे बच्चों, मैं पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूं, दुनिया की निगाह इस समय आपके और आपके मोदी के ऊपर लगी हुई है कि भारत का क्या स्टैंड है। सब लोगों की जो भविष्यवाणियां हैं कि दुनिया में कोई विश्व गुरु देश बनेगा और कोई व्यक्ति विश्व गुरु बनाएगा, और सबका जो ज्योतिष का भविष्यवाणी है वो मोदी जी के चेहरे की तरफ ही जा रहा है। दुनिया के अंदर जब कोई भी बीमारी आती थी तो हम लोग ये मान करके चलते थे कि दवाई विदेश से ही आएगी और 2-3 साल के अंदर, 2-3 साल के बाद आएगी। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे प्रधानमंत्री जी के हौसले ने सारी दुनिया के साथ लाकर के वैक्सीन देने का काम किया। आज दुनिया परेशान है, दुनिया परेशान है, दुनिया परेशान है। कैसे संभाल रहे हैं? तैयारी इस समय, विपत्ति के समय, संकट के समय, खराब स्थिति में भारत ने की है। यही भारत को बहुत ऊपर लेकर के जाने वाला है। ये तैयारी जो हुई है मेडिकल के क्षेत्र में, भारत दुनिया का सरदार बनने जा रहा है। आप दुनिया का सरदार बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं। हम लोग सुनते थे कि बंदूक के बल पर भी राज्य कब्जा होता है। हम लोग पढ़ते थे कि मोहम्मद बिन कासिम आया। हम लोग पढ़ते थे कि सैयद सालार रसूल गाजी बहराइच तक आ गया। पढ़ते थे, सोचते थे कैसे आया, कैसे आ गया होगा। पंजाब तक, पंजाब पाकिस्तान पंजाब में था, उधर से घुसा यहां आ गया, बहराइच तक आ गया। कैसे आ गया, कैसे संभव हो गया? पहले हम सुनते थे कैसे आ गया, आज तो हमने अपने आंख से देख लिया। अरे हमारे आंख के सामने देखते देखते अफगानिस्तान तालिबान बन गया, तालिबानियों का कब्जा हो गया मेरे बच्चों। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर घटना घटी है, जिस तरीके से रातों रात अंग्रेज वहां से चले गए, और जिस तरीके से चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना की बीमारी दिया, और भारत ने दुनिया को क्या दिया? अपने देश के नागरिकों के साथ साथ 150 देशों को वैक्सीन देने का काम किया। ये है भारत और वो है चीन। ये अंतर है। उसने दुनिया को कोरोना दिया, हमने दुनिया को दवाई दिया। की डिमांड थी कि मुलजिम की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो गिरफ्तारी हो गई, मुआवजा भी मिल गया, जांच चल रही है। अब ये जो प्रेशर बनाने का काम हो रहा है, क्योंकि अभी तक एक बात तो निकल करके आ रही है कि 4 किसान मरे और गाड़ी से कुचल करके मरे, ये बात तो आ रही है। लेकिन इसके आगे की कहानी, जो पीट पीट कर मार डाले गए, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, पर्दा डालने के लिए इकट्ठा हो रही है। क्योंकि अगर आशीष मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो आप विश्वास रखिए, कोई भी हो, कोई भी ताकतवर आदमी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि 4 आदमी की हत्या की तो बात हो रही है, लेकिन 4 लोगों की हत्या किसने की, उनकी बात नहीं हो रही है। और ये मेनका गांधी हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इन लोगों को इस देश की राजनीति समझ में नहीं आएगी। इस देश की राजनीति समझ में नहीं आती है। ये कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, कभी जो है दवाई पर सवाल उठाते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। अब आज इनको कुछ नहीं मिला तो आप इसी पर जुटे पड़े हैं। मेनका गांधी का आपने नाम लिया।